Hello guys, welcome to our channel Academic Adda for our upcoming NOTSET exam with most reliable question answer session। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूटेराइन सर्विक्स रेशियो अप टू 10 years ऑफ एज इज ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal membrane chorion is formed by ectoderm, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी कोरियन फ्रॉन्डोसम, ऑप्शन डी कोरियन लैवे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कोरियन लैवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन सी ए एंडोमेट्रियम, सेकेंड ऑप्शन सी ए सर्विक्स, थर्ड ऑप्शन सी ए वाल्वा, फोर्थ ऑप्शन ओवरियन ट्यूमर। तो मेनोपोजल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सी ए सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसमें से कौन सा मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नहीं है। ऑप्शन ए विपिल्स डिजीज, ऑप्शन बी सीलियाक डिजीज, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल स्पियर, ऑप्शन डी एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, क्योंकि एच पाइलोरी इन्फेक्शन एच बैक्टीरिया के लिए होता है, ना कि ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। पैनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ए पैनक्रिएटिक एब्सिस, ऑप्शन बी स्यूडोसिस्ट, ऑप्शन डी फ्लेगमन, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्यूडोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamin deficiencies is uncommon in celiac disease। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो सीलियाक डिजीज़ का जो अनकॉमन डेफिशिएंसी है वो है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी नहीं होता। बाकी विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए ये सब डेफिशिएंसी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What resting position should nurse encourage for a client with pelvic inflammatory disease। PID के लिए रेस्टिंग पोजीशन कौन सा है जो एक नर्स को इनकरेज करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सिम्स पोजीशन, सेकेंड ऑप्शन फॉलर पोजीशन, थर्ड ऑप्शन सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड पोजीशन, ऑप्शन डी लिथोटोमी विथ हेड एलिवेटेड पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A client with postmenopausal undergoes an anterior posterior colporrhaphy। What should the discharge teaching include। एक postmenopausal पेशेंट है जिसका एंटेरियर पोस्टीरियर कॉल्पोरैपी हुआ है, तो उस पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम क्या एडवाइस देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ईटिंग ए हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन बी लिमिटिंग डेली एक्टिविटीज, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग द साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन डी ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला। तो डिस्चार्ज के टाइम उस पेशेंट को हम ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हाई फाइबर डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि हाई फाइबर डाइट से पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी एक्टिविटी लिमिट नहीं बोलते, पेशेंट को वर्क जो भी वो टॉलरेट कर सकते वो करना चाहिए, और यूटीआई का रिटेंशन ये रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट आके खुद दिखाना चाहिए, और पेशेंट का वेजाइनल जो फिस्चुला का साइन है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ 3rd degree यूटेराइन प्रोलैप्स इज शेड्यूल्ड फॉर ए वेजाइनोप्लास्टी। व्हाट शुड द नर्स डू। तो एक पेशेंट का 3rd degree यूटेराइन प्रोलैप्स हुआ है जिसके लिए उसको वेजाइनोप्लास्टी के लिए पेशेंट को पोस्टपोन किया है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए। Encourage ambulation, elevated the foot of the bed, apply moist compress to the nurse, support to the prolonged uterus with a sanitary pad। ऐसे पेशेंट में हमको मॉइस्ट कॉम्प्रेस अप्लाई करना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि यूटेराइन प्रोलैप्स में वो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट ड्यूरिंग 3rd trimester। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इज एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू द प्रेगनेंसी। एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसको 3rd trimester में, इसमें से कौन सा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। टैकीकार्डिया एक्सपेक्टेड नहीं है, और डिस्निया एट रेस्ट
प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट एडिमा, ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है ये पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन है, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्सर्शन, काम करने में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेड फिनोमिना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन सेशन यहीं तक है। हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन हम नेक्स्ट डे ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।